ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। तो अभी हम मैट्रिक्स नॉर्म्स की बात कर रहे थे। तो लेट्स सी व्हाट इज द मैट्रिक्स नॉर्म। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। जस्ट वन स्टूडेंट मुझे बता दें कि आपको ये जो नई स्क्रीन है वो नज़र आ रही है मैट्रिक्स नॉर्म की। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके मुजम्मल, दैट्स गुड। सो दीज आर इन फैक्ट द मैट्रिक्स नॉर्म्स। अ मैट्रिक्स नॉर्म इज ए नंबर। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स नाम एक नंबर होगा। जैसे आपको पता है ना कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो बस मैग्नीट्यूड का जो बड़ा लफ्ज है उसको हम नॉर्म कहते हैं, जो मोर जनरलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी हमेशा एक सिंगल नंबर होता है ना। बिल्कुल उसी तरह मैट्रिक्स नाम इज अ नंबर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। और वो जो नंबर है वो कैलकुलेट होता है मैट्रिक्स एंट्रीज की मदद से। द नॉर्म इज यूजफुल क्वांटिटी विच कैन गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ए मैट्रिक्स। नॉर्म कहता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल क्वांटिटी है जो कि हमें किसी भी मैट्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, so this is some introduction to matrix norms. These are prerequisites. Be familiar with matrices and their use in writing system of equations. ये तो आप familiar हैं from the school mathematics. Revise material on matrix inverse. Be able to find inverse of a 2x2 matrix. ये भी आप लोगों ने सीखा हुआ है। Revise Gaussian elimination and partial pivoting. ये हमने इधर पढ़ा था। Be aware of discussion of ill condition and well conditioned problems. ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द नॉर्म एंड कंडीशन नंबर्स ऑफ स्मॉल मैट्रिसेस। ये हमारे इस टॉपिक के कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं कि हम नॉर्म्स कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे आफ्टर दिस सेशन, एंड कंडीशन नंबर्स हैं कुछ, उनको समझने के काबिल हो जाएंगे। एडजस्ट सर्टेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद ए व्यू टू बेटर कंडीशनिंग। जैसे आपने देखा था ना कि पार्शियल पाइवेटिंग में भी हम रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशंस करते थे, बिल्कुल इसी तरह भी हम एडजस्ट करेंगे इन इक्वेशंस को, ताकि हम बेटर उनकी कंडीशनिंग देख सकें। सो these are the in fact learning outcomes of this session. Matrix norms. The norm of a square matrix A is a non-negative real number. तो जो नॉर्म है एक्चुअली वो आपके पास एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है। मैंने अगेन आपको एग्जांपल दी थी लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। प्लीज म्यूट योर माइक्स। ये आपने देंदे हैं जमोर ओके, सो जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह नॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मुजम्मल फॉर यू स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉर्म या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो नॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर डिनोटेड बाय दिस। तो बस मैग्नीट्यूड के लिए सिंगल वर्टिकल लाइंस होती थी, और यहाँ पे आपके पास डबल लाइंस में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नॉर्म कहते हैं। There are several different ways of defining a matrix norm. एक मैट्रिक्स नॉर्म को डिफाइन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, बट दे ऑल शेयर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लेकिन हर नॉर्म ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। अभी हम देखेंगे कि नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक तरह का नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ तरह का होता है। तो लेकिन जो मर्जी टाइप हो नॉर्म की डेफिनेशन की, ये है बात कि वो जो आपके पास 5 ये प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं वो लाजमी ये सेटिस्फाई करेगा। ये 5 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? नंबर 1, दिस इज नॉन नेगेटिव। नॉर्म ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है ये नॉन नेगेटिव नंबर होता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। नॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ
मैट्रिक्स इज द नल मैट्रिक्स। अगर कोई नल मैट्रिक्स है मतलब उसकी की तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो फिर उसका नॉर्म भी जीरो होगा। नंबर 3, अगर हम नॉर्म को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, k मल्टीप्लाइड बाय a ऑफ नॉर्म, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ k का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनटू नॉर्म ऑफ a। कि मसलन अगर आप k नेगेटिव रख लें तो नेगेटिव k का मॉड पॉजिटिव 2 हो जाएगा, तो नॉर्म इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा या फिर नॉन नेगेटिव रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि अगर एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, सम करें तो सम ऑफ मैट्रिक्स करके फिर नॉर्म कैलकुलेट करें, और ए मैट्रिक्स का अलग से नॉर्म कैलकुलेट करें, बी मैट्रिक्स का अलग से नॉर्म कैलकुलेट करें और दोनों को ऐड करें, तो ये जो सम मैट्रिक्स करने के बाद जो नॉर्म आएगा ये मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये हमेशा इससे कम होगा। तो दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। मैं फोर्थ प्रॉपर्टी को रिपीट करता हूं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए और एक बी, मैं ऐसा करता हूं ए का नॉर्म भी कैलकुलेट करता हूं अलग से, बी का नॉर्म भी कैलकुलेट करता हूं, और एक तीसरा मैट्रिक्स में आता हूं ए प्लस बी, उसका नॉर्म कैलकुलेट करता हूं, तो ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगा। तो जो ए प्लस बी मैट्रिक्स करने के बाद जो हम इसका नॉर्म कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा इन दोनों के सम से लेस होगा। और यही प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के लिए भी होल्ड करती है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो दूसरा मैट्रिक्स बी हो और एक तीसरा मैट्रिक्स हम बनाएं ए बी जो कि इनकी प्रोडक्ट से बने, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का नॉर्म होगा वो जो अलग अलग नॉर्म कैलकुलेट करेंगे उनकी प्रोडक्ट से या तो इक्वल हो सकता है या फिर लेस होगा। सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एनी नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। The norm of a matrix is measure of how large its elements are। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमने कहा था कि नॉर्म जो है यूजफुल क्वांटिटी है जो कि हमें मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो किसी भी मैट्रिक्स का नाम जो है वो ये हमें बताता है कि एलिमेंट्स कितने लार्ज हैं इसके अंदर, इस मैट्रिक्स की एंट्रीज किस तरह की हैं। It is a way of determining the size of a matrix that is not necessarily related to how many rows or columns the matrix has। कहते हैं कि नॉर्म से हमें उसका साइज भी पता चलता है। एक साइज तो आपने पहले सीख रखा है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन एक जो नॉर्म है इसकी वैल्यू भी से भी हमें एक मैट्रिक्स के साइज के बारे में पता चल सकता है। बेशक हमें उसकी रोज का नहीं पता, बेशक हमें उसकी कॉलम्स का नहीं पता। मैट्रिक्स नॉर्म, द नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए रियल नंबर। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैट्रिक्स ऑफ द नॉर्म क्या होता है, ये एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर है तो ये एनी नंबर हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव नहीं हो सकता। विच इज ए मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने जैसे बात शुरू में की थी, जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है बिल्कुल उसी तरह मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड होता है। तो मैट्रिक्स के मैग्नीट्यूड को हम इसका नॉर्म कहते हैं। Anticipating the places where we will use norms later, it is sufficient at this stage to restrict our attention to matrices with only real valued entries। तो अभी हम देखेंगे क्योंकि हम तो गॉस जैकोबी और गॉस सीडल की कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पे ये जो नॉर्म हम पढ़ेंगे इसको हम वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो यही बात कर रहा है कि अभी हम ये देखना चाहते हैं कुछ हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनकी जो एंट्रीज हैं वो रियल वैल्यूड है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड इसका मतलब हो सकती हैं, लेकिन अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो रियल वैल्यूड एंट्रीज होती हैं। जस्ट देयर इज नो नीड टू कंसिडर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एट दिस स्टेज। तो वो हमारे पास एक पूरा अलग कोर्स बन जाता है जहाँ पे मैट्रिक्स की एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएं। तो अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स ही देखेंगे। In the definition of norms below, we will use the notation for the elements of a n cross n matrix। अब क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, इसलिए हमने रख दिया कि एक मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स की तादाद है वो n क्रॉस n होगी। वेयर ये आपके पास एक जनरल एक ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो कि n क्रॉस n को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप सारे मैट्रिक्स से फेमिलियर हैं कि A11 ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन।
A1n फर्स्ट रो का nth एलिमेंट. Similarly, A21, this is second element of the second row, first column. A22 second row, first second column. तो जो इनके सबस्क्रिप्ट्स में दो हैं, पहला सबस्क्रिप्ट रोज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सबस्क्रिप्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. The subscripts on A have the row number first, the column number after that. यही बता रहा हूं कि जो पहला नंबर है वो रो नंबर होता है और दूसरा नंबर है वो आपके पास कॉलम नंबर होता है. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ARC. R means row, C means column. Is reminiscent of the word arc, may be helped to remember how the notation goes. बहरहाल ये सिंपल सी बात है कि आपने कैसे याद रखना है. ये आप सारों को पता है. जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है वो रो होता है और जो दूसरा होता है वो आपके पास कॉलम होता है. तो ये एक आप लफ्ज आप आर्क यूज कर लें, इससे भी आपको ये रिमेंबर करने में आसानी रहेगी. In this section we will define three commonly used nouns. तो वैसे नाम्स और भी हैं लेकिन हम तीन नाम्स पढ़ेंगे जो कि कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं. वी डिस्टिंग्विश देम विद सबस्क्रिप्ट. हम इनको अब मुख्तलिफ नाम देंगे. उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए हम उनके साथ कुछ सबस्क्रिप्ट लगाएंगे. जैसे आपने देखा कि A11 और A12 दोनों मुख्तलिफ हैं, तो मुख्तलिफ किस बुनियाद पे हैं? सबस्क्रिप्ट्स की बुनियाद पे हैं. तो ऐसे ही हम नॉर्म को जब हम डिनोट करेंगे तो वो डिनोशन में हम सबस्क्रिप्ट्स कुछ लगा देंगे. ऑल थ्री ऑफ देम सेटिस्फाई द 5 कंडीशंस लिस्टेड अबव. ये बात मैं पहले ही कर चुका था कि जितने भी हम नॉर्म्स पढ़ेंगे डेफिनेशन के हवाले से, वो 5 की 5 प्रॉपर्टीज जो हमने ऊपर पढ़ी हैं उनको ये सेटिस्फाई करते हैं. बट वी विल नॉट कंसर्न आवरसेल्व्स विद वेरीफाइंग द फैक्ट. ये आप खुद ही वेरीफाई करते रहें, हम वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने बता दिया कि ये उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं. द वन नॉर्म, ये पहला नॉर्म है भी आपके सामने. द वन नॉर्म, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्म ऑफ ए और सबस्क्रिप्ट में 1 लिख देते हैं, इसलिए इसको वन नॉर्म भी कहते हैं. दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 lesser equal to j lesser equal to n summation I varies 1 to n aij. ये इसकी डेफिनेशन है. द मैक्सिमम एब्सोल्यूट कॉलम सम, इसको ये भी कहते हैं. पुट सिंपली, वी सम द एब्सोल्यूट वैल्यूज डाउन ईच कॉलम एंड देन टेक द बिगेस्ट आंसर. इस स्टेटमेंट को डियर स्टूडेंट समझें. नीचे आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और उसका मुझे नाम बताना है आप लोगों ने चैट बॉक्स में. मैं आपकी चैट बॉक्स की तरफ आ जाता हूं. ये डेफिनेशन है, इसको मैं भी समझाऊंगा, पहले आप ये खुद देखें इसको गौर से. ये आपके पास डेफिनेशन है नॉर्म 1 की. ये ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है. सारों ने चैट बॉक्स में ये डेफिनेशन समझने के बाद इसका नॉर्म मुझे बताना है. इसका नॉर्म 1 क्या है ए का? शाबाश. जी स्टूडेंट, 17 मुजम्मल ने आंसर दिया है. ओके, 17 बाय द मुजम्मल. अब्दुल्ला नजीर ने भी 17 कहा है. ठीक, मुजम्मल और अब्दुल्ला दोनों ने 17 निकाला है आंसर. क्या आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जो कि सम करें ए आई जे. आई वेरीज 1 टू n. आई वेरीज 1 टू n. शाबाश. दो आंसर्स मुझे अभी तक मिले हैं. बाकी स्टूडेंट्स भी इस स्टेटमेंट को समझ के मुझे आंसर दें कि व्हाट इज द norm 1 of this matrix. A is equal to 1 minus 7. इनामुल हसन, ये आंसर क्या हुआ? 10 और 11. You are not sure? सर हम कलेक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट कह सकते हैं नॉन को. ये मुजम्मल पूछ रहा है. नहीं, कलेक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट तो नहीं कह सकते. मोहम्मद एहसन 17 कह रहा है. रियाज हुसैन भी 17 कह रहा है. लेकिन ये डिटर्मिनेंट से मिलती जुलती चीज है. डिटर्मिनेंट भी आपको पता है कि वो नंबर होते हैं, एक वैल्यू होती है. सजाद हुसैन भी 17 कह रहे हैं.
हाउ यू कैलकुलेट द 17, कोई मुझे यहाँ बताएगा? महविश मजीद -17 तो नहीं हो सकता। हमने कहा था कि नॉर्म जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव होता है। सो ये -17 नहीं हो सकता, +17 में भी। सो चलें, आपने कुछ आंसर दिया। दुए नजफ कह रही है 10। गुड। तो डिफरेंट आंसर्स हम मिल रहे हैं। 10 और 11 नाम ने कहा था, बहुत स्टूडेंट्स ने 17 कहा है, और दुरे नजफ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 10 आनी चाहिए। सो लेट्स सी कि इसका क्या आंसर है। देखिए मैंने क्या कहा था, वी सम द एब्सोल्यूट वैल्यूज डाउन ईच कॉलम एंड देन टेक द बिगेस्ट आंसर, कि फिर हम उनमें से बिगेस्ट आंसर कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी, ये देखें, द एब्सोल्यूट कॉलम सम्स ऑफ ए। अब ए के दो कॉलम्स हैं, 1 और -2, -7 और 3। अगर हम 1 और -2 को ऐड करें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को, तो वी विल गेट 3। इस कॉलम 1 का सम है 3 और कॉलम 2 का सम है 10। तो बिगेस्ट कौन सा हुआ? 10। द लार्जर ऑफ दीज इज 10 एंड देयरफॉर नॉर्म 1 इज इक्वल टू 10। सो वेल डन दुरे नजफ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। बाकी आई डोंट थिंक सो कि बाकी स्टूडेंट्स ने 17 कैसे लिखा है। सो आई वांट टू आस्क मुजम्मल कि मुजम्मल आप अपना करें अनम्यूट, ताकि मुझे आप बताएं कि क्या है इसका। आपने 17 कैसे लिखा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने वो समेशन ऊपर ये समझा था कलेक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट है, मैंने डिटर्मिनेंट लिया था। अच्छा, आपने डिटर्मिनेंट ले लिया वो इसका। देखे ना, यस में सर वो समेशन AIJ वो डिटर्मिनेंट नहीं में लिखा नहीं, हुआ था ना ये मेरे ख्याल में। डिटर्मिनेंट नहीं था। चलें कोई बात नहीं, यस ठीक है मुजम्मल, वेरी गुड, कोई बात नहीं, आपने अच्छी एफर्ट की, बाकी लोगों ने भी ट्राई किया। बहरहाल दुरे रजफ, क्रेडिट गोज टू यू कि आपने आंसर सही दिया है, वेल डन। कि ये AIJ एक्चुअली क्या है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। कि अगर आपकी एंट्रीज नेगेटिव भी हैं, आप उनको जमा करते वक्त पहले पॉजिटिव कर लेंगे। तो पहले आपने इनको पॉजिटिव करना है और फिर आपने सम करना है इनको। तो हमने कॉलम वाइज सम करना है। ये जो लिखा हुआ है वी सेम, ये देखा ना, ये आप सेंटेंस पढ़ते हैं ना, वी सम द एब्सोल्यूट वैल्यूज, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को जमा करेंगे डाउन ईच कॉलम, हर कॉलम की। तो अब कॉलम, ये पहला कॉलम है 1 और -2, इन दोनों को ऐड किया तो -2 की वैल्यू पॉजिटिव 2 लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, ये 3 जनरेट करेगा। और ये दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, -7 की बजाय हम +7 लेंगे, और नेक्स्ट -3 की बजाय हम +3 लेंगे, तो दिस विल गिव अस 10। सो लार्जर नंबर 10 है, इसलिए यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम, क्योंकि ये आंसर हर कॉलम के सम का एक आंसर आएगा। अगर 3 कॉलम हैं तो 3 आंसर आएंगे, और तीनों में से जो लार्जेस्ट होगा वो नॉर्म 1 होगा। तो मैक्सिमम का मतलब ये है कि इन ब्रैकेट के अंदर जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। रेज योर हैंड अगर आपको समझ नहीं आई। किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। ओके, अगर आपको समझ आ गई है तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में मुझे इसका नाम बताएं। अब तो आप सारों को ये हल करना चाहिए। सेवन अब्दुल्ला नजीर का आंसर है। रमजान सईद 8 कह रहे हैं। मैविश भी 8 कह रही हैं, इकरा भी 8 कह रही है। आतिफ क्यों 5 कह रहा है? अब्दुल्ला नजीर 8, सो साइमा रियाज भी 8, सो बिल्कुल सही है। 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। यस दुरे नजफ, यू आर राइट। मुजम्मल इज अगेन 8, सो आंसर इज 8। अब देखें ना, हमारे पास 3 कॉलम है, तो कॉलम 1 की एंट्रीज को जमा करें तो हमारे पास, आपके पास आ जाएगा, ये देखें, नॉर्म ऑफ बी। अब मैंने कहता डेफिनेशन तब लिख दिया, मैक्सिमम 5 + 1 + 2, ये -1 था, -2 था, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज हमने ली। और सेकंड में आपके पास -4 लिखा, बल्कि +4 लिखा, +2 + 1, और थर्ड में हम लिखा 2 + 3। तो हमारे पास आंसर आया 8, 7, 5, लार्जेस्ट इज 8, सो वी गेट 8। आज तो हमें लगता है स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख दी थी। एनीवेज, key point, the norm 1 of a square matrix is the maximum of the
एब्सोल्यूट कॉलम सम, ये अब आपने याद रख लेना है। ये नॉर्म वन की डेफिनेशन है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉर्म वन कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू होती है एब्सोल्यूट सम। किसका सम करना है? कॉलम वाइज। A useful reminder is that one is a tall, thin character and column is a tall, thin quantity. तो ये वन को थोड़ा सा रिलेट कर रहा है कॉलम के साथ कि जैसे वन जो है ना, वन से आप याद रख लें कॉलम, कि आपने कॉलम की एंट्रीज भी जमा करनी है। ओके, इनामुल हसन रेज हैंड जी, नाम क्या कहना चाहते हैं आप? इनामुल हसन ने मुझसे रेज हैंड किया। एक्चुअली आई हैव म्यूटेड यू ऑल। जी नाम, आप अनम्यूट करें अपने आप को और मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये वेक्टर नॉर्म जो हमने पढ़ी है, असल में हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं इसमें भी ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर्स का। तो यूजुअल जो हम नॉर्म फाइंड वो करते कॉलम हैं वेक्टर लीनियर होता है, वो कॉलम वेक्टर जो होता है ना, एक्चुअली वो सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स होता है एक। यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो। जी जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ सिंपल हम जो नॉर्म फाइंड करते हैं ना वेक्टर्स की, उसमें हाँ हम हाँ हाँ, जो है वो अंडर रूट लेते हैं एक्स के यस। कोऑर्डिनेट्स वाई का और जी का। यहाँ पे जो हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, वहां पे हम कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं। ये हाँ, हमारे पास एक्स की वैल्यूज हैं, वाई की वैल्यूज हैं और जी की वैल्यूज हैं। तो हम एक कोऑर्डिनेट से किस तरह बता सकते हैं कि ये मतलब किसी, क्योंकि ये भी तो बेसिकली वेक्टर्स ही हैं, तो ये तो हमें एक देखें, वेक्टर्स एक्चुअली वो जो आप बात ले गए ना, वो टोटल एक वेक्टर एनालिसिस है। उसमें वो नॉर्म हम पढ़ते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस जिस तरह आपकी है, लेकिन यहाँ में हम एक मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं। अब अगर आपको याद हो तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात हो रही है। आपको मैंने बताया था ना, जो एम है, एम वो आपका एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके जो वेक्टर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हैं इनफैक्ट। तो इसलिए हम अभी इसको उससे इतना रिलेट नहीं कर सकते इधर, ठीक है जी इनाम। जी सर। ओके, जी सर। सो दिस इज द की पॉइंट 7। आगे चलते हैं। द सेकंड नाम इज इन्फिनिटी नाम। द वन नाम के बाद हम सेकंड नाम पढ़ने लगे हैं, दैट इज इन्फिनिटी नाम। सो इन्फिनिटी नाम इज दिस वन, मैक्सिमम 1 lesser equal to I lesser equal to n summation j varies 1 to n aij absolute value। अब आपने इस सेंटेंस को पढ़ना है, we sum the absolute values along each row and then take the biggest answer। तो जल्दी से मुझे इन्फिनिटी नाम बताएं। सामने मैट्रिक्स आपका ए लिखा हुआ है डेफिनेशन से, शाबाश। आई एम गोइंग टू चैट बॉक्स। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, इन्फिनिटी नाम बताना है आप लोगों ने इसका मुझे। यस, यू आर राइट, आतिफ, इनाम, आयशा, ऑल सबने 8 आंसर दिया है इसका। तो नाम वन में हमने रोज को जमा कॉलम्स को ऐड अप करना है, इन्फिनिटी नाम में हमने रोज को ऐड अप करना है। सो सिंपल इज दैट द एब्सोल्यूट सम ऑफ रोज ऑफ 1 और -7 8, 2 और 3 5। तो लार्जेस्ट वैल्यू इज 8, सो इन्फिनिटी नाम इज 8। शाबाश। जल्दी से बी मैट्रिक्स का भी इन्फिनिटी नाम बताएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स? शाबाश। बी मैट्रिक्स का देखते हैं क्या आता है। 11 अकॉर्डिंग टू इनाम। यस मुजम्मल, आयशा, यू आर ऑल राइट। आतिफ, महवेश, साइमा, ऑल और 11। सो अब आपको फौरन समझ लग गई है, क्योंकि हम कॉलम नाम समझ चुके हैं। तो इन्फिनिटी नाम और कॉलम नाम में फर्क सिर्फ यही है कि हम रोज को जमा कर देंगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को। ओके, सो हियर इज द आंसर, दैट इज 11।
that is maximum of 5 plus 4 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 2 plus 1 plus 0. सारी हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज कैलकुलेट की. सो मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों में से है 11, 11 जो कि हमारा इन्फिनिटी नॉर्म है. सो वेल डन ऑल ऑफ यू. की पॉइंट 8, infinity norm of a square matrix is the maximum of the absolute row sums. वहां पे absolute column sum था, यहां पे absolute row sum है. A useful reminder is that infinity is a short void character and row is a short void character. infinity और row को इसने थोड़ा सा रिजेंबल करने की कोशिश की है ताकि आपको याद रहे. दो नाम्स पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स. नाम 1 इन्फिनिटी नाम. ये है भाई तीसरा अंडर रूट वाला जो काफी बात कर रहे थे आप. क्या नाम है? इनाम. दैट इज यूक्लिडियन नाम. आई वांट टू आस्क इनाम, अनम्यूट योरसेल्फ. जी नाम, सर. ये बात कर रहे थे आप. जी सर, यही बात कर रहा था. तो चलें फिर, आपका मसला हल हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास यूक्लिडियन नॉर्म. स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स. स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स. बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये. दिस इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी पैथागोरियन थ्योरम. ये पैथागोरियन की तरह कह रहा है कि सिमिलरली लेंथ वेयर द साइज ऑफ ए वेक्टर इज फाउंड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स. सो जल्दी से मुझे एक यूक्लिडियन नाम कैलकुलेट करके दें. मैं अगेन चैट बॉक्स में आ रहा हूं, जल्दी से मुझे इसका कैलकुलेट करके दें. आतिफ ने कैलकुलेट किया 63. रमजान सईद 63. अब्दुल्ला नजूर कह रहा है अंडर रूट 63. करीब 63. अब्दुल्ला का आंसर डिफरेंट है. मुजम्मल कह रहा है 62. इनाम कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 63. दुरे नजफ स्क्वायर रूट ऑफ 63. तो मेरे ख्याल में शुरू वाले बच्चे फिर स्क्वायर रूट लगाना भूल गए हैं. इकरा कह रही हैं 63 स्क्वायर रूट ऑफ 63. यस, स्क्वायर रूट ऑफ 63 इकरा यही कह रही हैं. तो आंसर देखना चाहिए फिर. रमजान ने चेंज किया आंसर. सो गुड फ्रॉम यू ऑल ऑफ. तो हम पे करना क्या था कि तमाम एंट्रीज का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेना था. ये 63 अंडर रूट. तो जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने दुरे नजफ, इकरा बीबी, इनामुल हसन, रमजान सईद, जिन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 63 कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था. सो दिस इज यूक्लिडियन नॉर्म फॉर यू. चले जल्दी से फिर इस मैट्रिक्स का भी कैलकुलेट करके दें ताकि हम आगे चले. शाबाश. बी मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, इसका भी मुझे यूक्लिडियन नाम कैलकुलेट करके दें. स्क्वायर रूट ऑफ 64 8. दोनों दिए 64. मैविश कह रही है 8. दूरे नजर कह रही है स्क्वायर रूट ऑफ 62. ओ, फिर द डिफरेंस. मुजम्मल कह रहे हैं 8. मैविश भी 8 कह रही हैं. इकरा कह रही है स्क्वायर रूट ऑफ 62. ओके ओके. रमजान सईद कह रहे हैं 8.
So there are again two answers. 8 इनाम कह रहे हैं 62 अंडर रूट. So let's see what's the actual one. ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, सब के स्क्वायर को ऐड करें. 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0. सो आंसर इज 64. आई थिंक जिन्होंने 62 लिखा था उनको ऐड करने में मिस्टेक हो गई है. सो आंसर इज 8. यूक्लिडियन नाम. So Euclidean norm of a square matrix is square root of sum of all squares of the elements. ये की पॉइंट है यूक्लिडियन मैट्रिक्स का आपके लिए. ये आपके लिए कुछ टास्क्स हैं. आपने इन 3 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, किसी का नॉर्म 1 कैलकुलेट करना है, इस बी मैट्रिक्स का इन्फिनिटी नॉर्म कैलकुलेट करना है और सी मैट्रिक्स का यूक्लिडियन नॉर्म कैलकुलेट करना है. यहाँ पे आपने अपना सॉल्यूशन पेस्ट करना है. Other norms, any definition you can think of which satisfies the 5 conditions mentioned at the beginning of this section is a definition of norm. There are many possibilities, but the 3 given above are among the most commonly used. Again वही बात है कि इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे नॉर्म्स हैं, लेकिन हम इन तीनों को ज्यादा यूज करते हैं. नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कंडीशन नंबर. So the condition number of an invertible matrix A is defined as, ये होता है भाई कंडीशन नंबर. नॉर्म ऑफ ए और मल्टीप्लाई कर दें नॉर्म ऑफ ए इनवर्स. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. नॉर्म ऑफ ए और हम ए के इनवर्स का भी नॉर्म कैलकुलेट करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो नया नंबर मिलेगा इसको हम कहते हैं कंडीशन नंबर. ये कहता है दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज बिगर देन और इक्वल टू 1. ये वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी. We must use the same type of norm twice on the right hand side of the above equation. Sometimes the notation is adjusted to make it clear which norm is being used. For example, if we use infinity norm like that. ये थोड़ी बात कर रहे हैं. अभी हमने देखा कि 3 तरह के नॉर्म होते हैं, नॉर्म 1, इन्फिनिटी नॉर्म, यूक्लिडियन नॉर्म. तो अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो कोई भी नॉर्म हो सकता है, यहाँ पे 1, इन्फिनिटी और यूक्लिडियन. और अगर हम इन्फिनिटी लिखें तो फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि के इन्फिनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स ऑफ नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी. सो इन दोनों की प्रोडक्ट है भाई कंडीशन नंबर. सो चलें फिर आप मुझे ये जो सबसे पहला मैट्रिक्स है ना 2 3 1 -1, इसका जरा मुझे कंडीशन नंबर बताएं नॉर्म 1 की मदद से. Come to the chat box. Come to the chat box. Okay. यस आपको इनवर्स भी कैलकुलेट करना है. ए का इनवर्स कैलकुलेट है. आतिफ ने आंसर दिया 20, अब्दुल्ला ने 1 और 4 दिया है रमजान सईद ने. साइमा रियाज कह रही है 16. देखते हैं किसका आंसर ठीक होता है. दूरे रजब कह रही है 4. महविश भी कह रही है 4 है कंडीशन नंबर. सो यू आर ऑल ट्राइंग, दैट्स गुड. जमात अली हमने कहा था ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका आंसर आपका सही नहीं है 0.7745.
सो लेट्स सी द आंसर। अगर ए का हम नॉर्म 1 कैलकुलेट करें तो नॉर्म ऑफ A1 4 आता है। ए इनवर्स जो आपके पास है वो आपके पास आ रहा है दिस वन, और यस इसका नाम 1 है। तो जिन बच्चों ने इसका नाम 1 कैलकुलेट किया, जैसे अब्दुल्ला ने कहा था, ही इज राइट। इस तरह बी मैट्रिक्स है, ये आपने खुद करना है। सी मैट्रिक्स है, ये भी यहाँ पे हल हुआ है, तो आपने इसका कंडीशन नंबर कैलकुलेट करना है। ये कुछ आपके लिए टास्क हैं। कंडीशन नंबर एंड कंडीशनिंग, as the name might suggest that condition number gives the information regarding how well conditioned a problem is। तो कंडीशन नंबर से हमें एक्चुअली पता चलेगा कि ये वेल कंडीशनड प्रॉब्लम आपका है या नहीं। जैसा कि हमने ये एग्जांपल एक आपके सामने पहले भी की थी जब पार्शियल पाइवेटिंग की थी। तो ये एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से इस x1 x2 की वैल्यूज देखें, ये आपके पास आंसर्स हैं। It is not hard to verify that exact solution to this problem is this। ये आपके पास एक नॉर्म है। अगर हम इसका नॉर्म 1 कैलकुलेट करें इसी मैट्रिक्स का, आपको याद है यहाँ पे हमें पार्शियल पाइवेटिंग की जरूरत पड़ी थी, इस तरह की मैंने एग्जांपल आपको वहां करवाई थी। तो इसका नॉर्म 1 देखें, आपके पास आ रहा है 2 + 10⁻⁴। और इनवर्स कैलकुलेट करें, इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद जो कंडीशन नंबर आ रहा है वो आ रहा है 1 + 10⁻⁴। इतना बड़ी वैल्यू आ रही है कंडीशन नंबर की। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये आपके पास जो प्रॉब्लम है वो वेल कंडीशनड नहीं है। कंडीशन नंबर इज वेरी लार्ज फॉर दिस एग्जांपल। द फैक्ट दैट दिस नंबर इज लार्ज is the indication that the problem involving A is an ill conditioned one। Suppose we consider, तो यहां से हमें ये पता चला कि जब कभी किसी मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर बहुत ज्यादा आ जाए तो समझ लें वहां से कि ये प्रॉब्लम इल कंडीशनड है। Suppose we consider finding its solution by Gaussian elimination using 3 significant figures throughout, eliminate the non-zero in the bottom left corner। ये अगेन थोड़ा सा इसने गॉस एलिमिनेशन मेथड जो आपने पढ़ा था उसको यूज किया है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा था x2 = 1, x1 = 0, और आपको वहां पे भी डिस्कशन की थी ये पूरे अप्रोक्सीमेशन है। और फिर हमें यहाँ पे कह रहा है कि एंड पार्शियल पाइवेटिंग विल नॉट हेल्प, और पार्शियल पाइवेटिंग भी इसमें हेल्प आउट नहीं करेगी। वी हैव ऑल्टर्ड द प्रॉब्लम बाय रिलेटिवली टाइनी अमाउंट दैट इज निग्लेक्टिंग द 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी वजह ये थी कि हमने जो 10⁻⁴ है, 4 डिजिट तक हम अगर अब जाते तो हो सकता है कि आंसर कुछ बेहतर हो जाता। One way that system of equation can be made better condition is to fix things so that all the rows have largest element that are about the same size। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी भी आप किसी सिस्टम को बेटर कंडीशन करना चाहते हैं तो फिर आप ये करें कि उसको आप फिक्स करें ऐसे चीजों को कि तमाम रोज के अंदर एलिमेंट्स लार्जर आ जाएं। जैसे आपने देखा कि इन द मैट्रिक्स 1 10⁻⁴ -1 2, द फर्स्ट रोज लार्जेस्ट एलिमेंट इज 10⁴। द सेकंड रो हैज लार्जेस्ट एलिमेंट इक्वल टू 2। दिस इज नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक एंट्री यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इससे आपके जो सॉल्यूशन प्रोसीजर्स हैं वो काफी हद तक इफेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के रुक रहा हूँ और आपके क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। जी, यू ऑल क्लियर दीज थिंग्स? अब्दुल्ला नजीर? Yes, sir. Okay. Clear है. Okay. So if we divide the first equation throughout by 10⁴, अगर हम 10⁴ से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ये वाली जो थी, सो हमारे पास ये आंसर आ रहे हैं। और अब देखें, इसको हमने पार्शियल पाइवेटिंग किया था। इसको अगर हम पार्शियल पाइवेटिंग करें, और ये प्रॉब्लम हम हल कर चुके हैं, इसलिए इस मैं थोड़ा सा इसको क्विकली स्किप कर रहा हूं। एग्जाम्पल 17 है, ये आपने खुद समझनी है। नॉर्म 1 कैलकुलेट करना है इसका हमने, और इसका कंडीशन नंबर कैलकुलेट करना है। ये आप काम कर चुकेंगे। अब देखें 10⁴ से जब तक डिवाइड नहीं किया था तो कंडीशन नंबर बहुत ज्यादा आ रहा था,
लेकिन जब हमने 10 की पावर 4 पे डिवाइड किया तो जो नया कंडीशन नंबर आया वो देखे बहुत स्मॉलर है. दिस कंडीशन नंबर इज मच स्मॉलर देन द अर्लियर वैल्यू एंड दिस शोज अस दैट द सेकंड वर्जन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज बेटर कंडीशन. तो यहाँ से पता चला कि जो सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ज्यादा बेटर है. तो कंडीशन नंबर से हमें बेटरनेस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन पता चलेगी. ये आपके लिए एक्सरसाइज है कुछ, इसको आपने जरूर हल करना है. So that's it for the today's lecture. If you have any question, raise your hand. Ji students. No question? तो चलें फिर मैं क्लास को यहाँ पे क्लोज करने लगा हूँ. See you in the next class. Till then, Allah Hafiz.